Fantastic morning, my dear student. Today I am teach you class 12 subject business studies topic you are organizing यानी आपकी यूनिट नंबर 5. Today I am teach you. तो आपने इससे पहले क्या है हमारा हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग है वो हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, जो सेकंड वाला है हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमें चीज़ों को सबसे पहले हमने प्लानिंग के अंदर प्लान कर लिया है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू ए टास्क. अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, हमारी एक्टिविटीज होती है बहुत सारी. हमने क्या कर दिया है, जो हमारा टास्क है उसको वेरियस एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया है. जब हमने डिवाइड कर दिया है ना, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे क्वेश्चन आते हैं व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म. सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में उठता है, वेयर एक्टिविटीज are to be performed, and third one is how authority and responsibility are to be delegated and who are report to whom. ये सारे क्वेश्चन हमारे बेसिकली जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं थिंग्स को, तो जो हम सारी चीजों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर आती है. तो बेसिकली हमारी 3 क्वेश्चन है. व्हाट एक्टिविटीज आर टू परफॉर्म, प्लानिंग के अंदर हमने प्लान कर लिया है, अब उसके बाद हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. कहाँ करनी है, वेयर एक्टिविटीज आर टू परफॉर्म. प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमने इसके अंदर डिवाइड कर दिया है. सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है, जिसके अंदर एक्टिविटीज को हमने क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है कि कौन किसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा. चलिए अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर मीनिंग के बारे में ऑर्गेनाइजिंग के. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? It refers to the process of defining and grouping of the activities of an enterprise and establish authority relationship among them. इसके अंदर क्या है, हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप बैठ दिए कि ये इस काम को कर सकते हैं, एक तरह से डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया है इंटरप्राइज के अंदर. एंड एस्टैब्लिश, उसके अंदर क्या कर दिया, वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है, एक तरह से बता दिया कि वो रिपोर्ट टू वूम, कि इससे क्या हो गया है कि सभी अपने अपने टास्क के अंदर क्या हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं. और सेकंड वन क्या है, वो अपने स्किल को प्रॉपर वे से, जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन. तो उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपर वे से यूज कर पा रहे हैं. अब हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में. अब हम स्टडी कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन में सब फर्स्ट वन इज योर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखिए भाई, हमने डेफिनेशन में भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या कर दिया है कि टास्क होता है ना, टास्क को हमने क्या कर दिया, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को हमने एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया. और एक्टिविटीज को हमने क्या कर दिया, आगे जो हमारी एक्टिविटीज है उनको फिर हमने क्या कर दिया, एक्टिविटीज के अंदर हमने टास्क को एक्टिविटीज में वेरियस एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया. और फिर उसके बाद हमने जॉब और उसके अंदर बहुत सारी सब जॉब क्रिएट कर दी, जिसके कारण क्या होने लगा कि जो पर्सन सब जॉब करने लग रहा है, कि मेन वर्क है, मेन टास्क है, उसके नीचे बहुत सारे सब टास्क होने लग रहे हैं.
तो इसके अंदर जो भी पर्सन अपॉइंट होता है वो क्या होता है, वो अपने फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है, उसके पास क्या होती है, स्किल होती है उस काम को करने के रिगार्डिंग। जब उस पर्सन के पास क्या है, स्पेशलाइज्ड है, स्किल है, वो काफी टाइम से क्या करने लग रहा है, उस टास्क को करने लगा, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, स्पेशलाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क होता है ऑन टाइम होता है और इफेक्टिव व एफिशिएंट वे से वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वन इज योर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके अंदर स्टार्टिंग से क्लियर है कि वो इज सुपीरियर एंड वो इज सबॉर्डिनेट। कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, उनको स्टार्टिंग से बता दिया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका काम क्या है और आपको क्या क्या काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करना है। तो इसके कारण उन्हें पता होता है whom टू रिपोर्ट, कि उन्हें किसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। कि अगर जैसे कि भाई सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कुछ टास्क दिया है कि आपको ये काम करना है, तो सबॉर्डिनेट है उसी के लिए डेलीगेट है, उसी पर्सन के लिए, उसी को क्या करेगा, सारा काम करने के बाद दिखाएगा कि आपने मुझे टास्क दिया था, मैंने ये काम क्लियर कर। थर्ड वन इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज योर ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड वन इज योर फिजिकल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपके मैन, ह्यूमन बींग से। जो हमारा है ह्यूमन बींग मैन से रिलेटेड। फिजिकल के अंदर क्या आता है, हमारी जो भी हमारी मशीन है, मनी है, मटेरियल है, ये और आपका मेथड, ये सारी चीजें किसके अंदर है, आती है आपकी फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर। और जो मैन होता है वो इन जो फिजिकल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करता है, और ह्यूमन बींग के द्वारा ही जो अननेसेसरी एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है और प्रॉपर वे से यूटिलाइज किया जाता है जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ वन इज अडॉप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नया चेंज आता है तो उसको क्या करता है कि उनके अंदर सबसे पहले सारी क्लैरिटी है, वर्किंग रिलेशनशिप में सबके टास्क डिवाइड कर दिए, सभी को बता दिया है कि आपका काम क्या, आपको वर्क क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अथॉरिटी आपको गिवन कर दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सिबल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज हो जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज किस चीज के रिगार्डिंग होगा, बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज रिलेट करता है कि जैसे कि सपोज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट थी वो क्या होगी, आपकी फिल होगी, वैकेंट है आपकी, वैकेंट है, तो आपको वो पोस्ट क्या करनी है, फिल करनी है। तो उस पोस्ट को फिल कैसे कर सकते हैं, जो मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं उसे काम का पता है कि अगर वो टॉप मैनेजमेंट नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल वाले को अपॉइंट कर दिया जाता है किस पर, टॉप लेवल पे, क्योंकि उसको उस वर्क के रिगार्डिंग क्या है, नॉलेज है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो उसको इजिली से अडेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही पर्सन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट है। तो उन्हें पता है कि जो हमारा सुपीरियर है या सबॉर्डिनेट है उन्हें क्या है, कहीं ना कहीं ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा, जब सुपीरियर के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है और कहीं ना कहीं उसे वो टास्क को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो वो अगर अपना कुछ टास्क क्या करवा रहा है, अपने सबॉर्डिनेट से कंप्लीट करवा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अथॉरिटी के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या गिवन करे, कुछ अथॉरिटी भी गिवन करे उसको, अगर वो कुछ नया क्रिएटिविटी इनोवेटिव लेकर तो उसको एक्सेप्ट करे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए भाई पर्सनल में क्या है बेसिकली
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ स्किल होती है, कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। वो अपनी स्किल और नॉलेज को जो प्रॉपर वे से यूज करते हैं, नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर नए पॉइंट ऑफ व्यू से टास्क को कंप्लीट करना, तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो जाता है। पर्सनल एक्सपेंशन और ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर है वो स्पेशलाइज्ड है, स्किल है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपैंड और ग्रोथ कब होंगे, जब वो अपनी स्किल को, नॉलेज को, या फिर जो हमारे सुपीरियर है सबॉर्डिनेट को नए वे से काम करने के लिए कहे कि आप काम कर सकते हो, तो वो नई क्रिएटिविटी लेके आए, तो इस तरीके से उनका एक्सपैंड है और ग्रोथ होता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। अब हम स्टडी करते हैं नेचर और फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेम ही है। तो डिवीजन वर्क क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, साइड साइड टास्क को डिवाइड किया जाता है। कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जिसके अंदर हम टास्क को डिवाइड नहीं करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, जो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल टास्क होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया हमने। और वेरियस एक्टिविटीज जब हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो उसके बाद जो वेरियस एक्टिविटीज हमें वर्क करवाना है, तो उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के भी आगे हमने क्या बना दिया, सब डिपार्टमेंट बना दिए, जिसके अंदर सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करवाया जाता है। जिसके अंदर डिवीजन वर्क होने पर इसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, और वो क्या करते हैं, इफेक्टिव वे से प्रॉपर टास्क को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड वन इज योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा होते हैं, यानी लॉट ऑफ पर्सन्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, लॉट ऑफ पर्सन्स होते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन पे काम हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारा का सारा टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉट ऑफ पर्सन है, वो कब कंप्लीट कर सकते हैं, जब उनके बीच में क्या हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। बेटर कोऑर्डिनेशन होने पर क्या होगा, जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर कर रहे हैं, वो एक दूसरे प्रॉपर वे से अगर स्मूथली काम करेंगे, हार्मोनी रिलेशनशिप होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाएगी, अचीव कर। थर्ड वन इज योर प्लेयरिटी पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अलग आगे भी आपके सब डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, तो इसलिए प्लेयरिटी पर्सन होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की किस लिए काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कब अचीव किया जा सकता है, जब उनके बीच में क्या हो, एक बेटर कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, देखिए भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, लॉट ऑफ पर्सन। देखिए जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, लॉट ऑफ पर्सन है। हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉट ऑफ पर्सन क्या किए हैं, अपॉइंट किए हैं, अगर वो पर्सन क्या है, स्पेशलाइज नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो प्रॉपर वे से जो मशीन्स है या फिर हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, उन्हें क्या नहीं कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक बेटर, इसका मतलब क्या नहीं किया हमने, प्रॉपर वे से जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइज है, वो उन चीज़ों को हमने प्रॉपर वे से सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, कि हमें क्या करना है कि मशीन कौन काम करवाता है, मशीनों से काम कौन करवाता है, ह्यूमन बीइंग। तो हमें ह्यूमन बीइंग को सिलेक्ट करके उन्हें वो टास्क बताना है कि आपको क्या करना है, आपको एक टास्क गिवन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब है हमारा प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है, सिस्टमेटिक वे से काम करना है। सिस्टमेटिक वे से काम कब कर पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वर्क्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड। वर्क्स को डिवाइड करते हैं बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा वर्क होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम डिवाइड कर देते हैं तो फिर उसको क्या कर देते हैं, आगे जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको जॉब या फिर ये कहे डिपार्टमेंट में, और फिर आगे उसके क्या कर देते हैं, सब जॉब डिवाइडेड हो जाते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो हम क्या कर रहे हैं उसको लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। तो जो एक पर्सन होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क को ही क्या करता है, परफॉर्म करता है। जब वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है वो कर सकता है जो उस टास्क में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, स्किल होता है। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो वर्कर बार बार उस काम को करता है, रिपीटली टास्क को कंप्लीट करता है, तो उसका बेनिफिट किसको होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया है, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है, हमारा डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज होती है, वो क्लोजली क्या होता है, रिलेटेड होती है ईच अदर से। तो जब क्लोजली रिलेटेड है वो ईच अदर से, तो एक जैसे डिपार्टमेंट की एक जैसी जो एक्टिविटीज है वो इनको एक साथ क्या कर लिया जाता है, मर्ज कर लिया जाता है। उनको एक साथ क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसका क्या बन जाता है, एक डिपार्टमेंट। तो जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट का अगर नाम बात बताएं, जैसे कि हमारा एक डिपार्टमेंट बन गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट हमारा बन गया है परचेज डिपार्टमेंट। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फर्स्ट वन योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे ही आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऐसे हमारे क्या बन जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, इनसे रिलेटेड जितने भी वर्कर होते हैं या इनसे रिलेटेड टास्क होता है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है इनसे। जिससे क्या होगा कि जब एक जैसा काम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होगा, तो वो काम के अंदर क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, और उसके साथ साथ बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ क्या होगा, एक यूनिटी ऑफ एफर्ट्स आ जाएंगे कि सारे के सारों ने इकट्ठे मिलकर एफर्ट्स डाले हैं, और क्या नहीं होगा, किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ऐसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी है वो काम यहाँ होगा। परचेज, जो भी हमें रॉ मटेरियल मंगवाना है, जो भी हमें इक्विपमेंट मंगवाना है, परचेज डिपार्टमेंट। जो भी हमें मार्केटिंग का रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो डिपार्टमेंट। फाइनेंस, जो भी हमारे मनी से रिलेटेड है, वो सारा ये डिपार्टमेंट हमारा करता है, हैंडल करता है। तो ये था हमारा जो ये प्रोसेस, ये डिपार्टमेंट को इस तरह से डिवाइड करना, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है हमारी डिपार्टमेंटेशन। अब थर्ड वन है हमारी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। देखिए भाई, हमने क्या कर दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया है, डिपार्टमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट डिसाइड कर दिया। अब हमारी क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सभी को जो डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर होते हैं उनको उनकी ड्यूटी को क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक जो, जैसे कि मैंने बताया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग क्या बना दिया हमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन मैनेजर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। तो जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में बहुत सारे वर्कर होंगे, और वो प्रोडक्शन मैनेजर है उन सभी वर्करों से क्या करवाएगा, काम करवाएगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली से काम चलता है। तो ये होता है हमारा थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। उन्हें क्लेरिफाई है कि क्या काम करना है क्या नहीं। रिपोर्टिंग रिलेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली रिपोर्टिंग रिलेशन में हमारी दो थिंग्स होती है। फर्स्ट वन इज योर अथॉरिटी, और सेकंड वन क्या होती है हमारी, इसके साथ साथ ही चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो इसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, सभी को असाइन कर दिया है टास्क, असाइन कर दिया ड्यूटी कि आपको ये टास्क आपको ही कंप्लीट करना है। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम कौन हैंडल करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड सारा का सारा टास्क को कौन हैंडल करेगा, मार्केटिंग। तो इसके अंदर हमें पता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, वो रिपोर्ट टू होम, कि कौन किसको रिपोर्ट देगा। और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर बॉस है उसे पता है कि कौन कौन उसके अंडर में है, और वो उसको कहीं ना कहीं कि किन लोगों से उसे काम करवाना है, कैसे उन लोगों को हैंडल करना है, और उनको क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है जिसके कारण वो मेन टास्क को वो कंप्लीट करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।